बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन गू रेल्म के अंदर एंटर करा था। तब स्मॉल कंपटीशन के दौरान गू रेल्म का थर्ड कमांडर शेयन को फाइट के लिए चैलेंज करता है। शेयन उससे फाइट करता है और बड़े आराम से उससे जीत जाता है। पर अनएक्सपेक्टेड चीज यहाँ ये होती है कि उस जगह पर हॉल ऑफ सोल का एक पर्सन आ जाता है और वो शेयन को मारने की धमकी देता है। यहाँ पर कहानी बस कंपटीशन तक नहीं थी, बल्कि ये लोग एक एंशिएंट टॉप पर भी जाने वाले हैं, जहाँ पर कुछ कमाल की चीजें होने वाली है। जिसके बाद ये लोग एंशिएंट गू रेल्म माउंटेन में पहुंचते हैं और सुनर शेयन को लेकर एक सीक्रेट जगह पर चली जाती है। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को एंशिएंट गू रेल्म के मेन सिटी को दिखाया जाता है। शेयन की टीम इस जगह पर उस सेरेमनी को देखने के लिए आई है जिसके बारे में सुनर उससे बात कर रही थी। गू रेल्म की एडल्ट ब्लड सेरेमनी। शेयन अपने दोस्तों के साथ आराम से उस अरीना में एंटर करने के लिए बढ़ता है जहाँ पर ये सेरेमनी होने वाली थी, लेकिन तभी गू रेल्म के गार्ड्स शेयन को रोक देते हैं। अब यहाँ पर ये चीज होता है तो शेयन और उसके दोस्त गुस्सा जाते हैं। तियाना और जुनजी तो कहने लगते हैं, शेयन तुम ये बात जानते हो ना कि ये एंशिएंट ट्राइब इस चीज को करने के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। ये तो इन लोगों की दिली ख्वाहिश थी, इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड वाली बात नहीं है। लेकिन तभी आसमान में एक घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आती है और हम लोग सुनर को देखते हैं जो कि एक खूबसूरत यूनिकॉर्न में बैठकर शेयन के पास आ जाती है। सुनर आते ही गार्ड्स को कमांड देती है, इन लोगों को अंदर जाने दो। गार्ड्स जो कि सुनर की रेपुटेशन को जानते थे, सुनर की बात को सुनकर घबराने लगते हैं। स्पीयर वो लोग हटाने ही वाले थे, लेकिन तभी पीछे से एक एल्डर की आवाज आती है, मिस आपको इन लोगों के ऊपर ऐसे गुस्सा नहीं करनी चाहिए, इन्होंने कोई भी गलती नहीं करी है, ये तो बस रूल्स फॉलो कर रहे हैं। रूल्स ये है कि हमारे इस गू रेल्म के एडल्ट ब्लड सेरेमनी में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं आ सकता है जिसको हमारा गू रेल्म स्पेशली इनवाइट ना किया हो। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, पर ये लोग यहाँ अंदर नहीं आ सकते हैं। सुनर गुस्साते हुए कहती है, पर ये लोग मेरे दोस्त हैं। दूसरा एल्डर कहता है, मिस बात को समझिए, भले ही ये आपके दोस्त हैं, पर इससे भी ये इस सेरेमनी में एंटर करने के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं। सुनर तो जब ये बात सुनती है, अब तो वो गुस्से से आग बबूली हो जाती है। वो अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर रही होती है ताकि वो इन दो एल्डर्स को सबक सिखाए। लेकिन तभी आसमान में हलचल होती है और एक बोल्ड आवाज वहाँ पर गूंजती है, ये तुम लोग किस तरह की ग्रेट प्रेस्टीज दिखा रहे हो। अगले ही पल हम देखते हैं आसमान में पूरा नजारा बदल जाता है। एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी आसमान में इवॉल्व होती है, तूफान बनने लगता है। अगले सेकंड तूफान से एक तेज रोशनी जमीन पर स्ट्राइक करती है, पूरी इस जगह पर बिजली दौड़ पड़ती है। ये जो दो एल्डर्स हैं ये भी इस एनर्जी की स्ट्रेंथ से पीछे उठ जाते हैं, घबरा जाते हैं। अगले ही पल एक पर्सन उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है, इन दोनों एल्डर्स को डांटने लगता है, कहता है, तुम दोनों बेवकूफ को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ना? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे होते हुए मेरे जेनान एकेडमी को बुली कर सकते हो? दोनों ही एल्डर घबरा कर उस आदमी को देखते हैं और फिर शॉक्ड होते हुए कहते हैं, मांग थियान जी, ये पर्सन की एनर्जी बांग सेन लेवल पर थी, इसीलिए सभी लोग इससे घबरा रहे थे। पर हम लोग शेयन को देखते हैं जो कि इस पर्सन को देखकर शॉक्ड हो जाता है। एक तो इस पर्सन ने जियानान एकेडमी का नाम ले लिया, दूसरा शेयन इसको पहचानता है कि ये तो वही पर्सन है जो कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में लाइटनिंग वॉइड के अंदर शेयन को एक खतरनाक बीस्ट के साथ फंसा दिया था। शॉक्ड होकर कहता है, ये तो तुम हो। मिस्टर मांग तियान कहते हैं, बच्चे कुछ तो इज्जत रखो, मैं तुम्हारी इनर कोर्टयार्ड का डीन हूँ, मुझे मिस्टर मांग कहो। शेयन कहता है, डीन? तो क्या आप ही वो इनर कोर्टयार्ड के डीन हैं जिसके बारे में एल्डर शुकेन कहते रहते थे? जब ये बात क्लेरिफाई होता है तो शेयन और सुनर जो कि दोनों ही इनर कोर्टयार्ड के डिसाइपल हैं, डीन मान तियांग जी को हाथ जोड़कर ग्रीट करते हैं। अब मिस्टर मांग जब सुनर को देखते हैं और शुकेन को इससे शेयन और सुनर के बीच के रिलेशन को वो ऑलरेडी जानते हैं और सुनर के रेपुटेशन को इस गुकलैंड में समझते हैं, इसीलिए फिर इन दोनों को देखकर हंसने लगते हैं। कहते हैं, तभी मैं सोचूं ये एंशिएंट गू ट्राइब तुम्हारे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा हुआ है। लेकिन फिर मिस्टर मांग इन दोनों एल्डर्स को इग्नोर करते हुए एक एम्प्टी स्पेस पर फोकस करते हुए कहते हैं, ओल्ड डीमन सान, क्या तुम ये सारी चीजें देख रहे हो? क्या तुम ये सब कुछ देखते हुए भी चुप रहकर इन लोगों को बढ़ावा दोगे? क्या इस गू रेल्म की रेपुटेशन ऐसी हो गई है? जिसके बाद हम लोगों को उस ओल्ड डीमन सान को दिखाया जाता है। ये इस गू रेल्म के फर्स्ट एल्डर थे और देखने से समझ में आ रहा था कि ये एटलीस्ट दाऊ शैंग लेवल पर हैं। मिस्टर मांग की बात सुनते ही एल्डर सान अपने दोनों एल्डर्स से कहते हैं, गुचियन, गुसु, वहाँ पर तमाशा मत करो, पीछे हट जाओ, क्योंकि अब फर्स्ट एल्डर ने ही कह दिया था तो कोई भी उन लोगों को रोकने की हिम्मत नहीं करता है। और फिर डीन मान तियांग के साथ शेयन और उसका ग्रुप बड़े आराम से एरिना में एंटर करने लगते हैं। शेयन और उसका ग्रुप एक प्लेस को सिक्योर करते हैं, जिसके बाद शेयन इस पूरी जगह को देखने लगता है। सुनर शेयन को एक्सप्लेन करती है कि ये एडल्ट ब्लड सेरेमनी गू रेल्म में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट
इवेंट है और ये हर कुछ साल में होता है। जिसके बाद यहाँ पर जितने भी एंशिएंट क्लैन के लोग आए हैं वो लोग एंशिएंट टोम में एंटर करते हैं और क्योंकि आप भी 8 एंशिएंट क्लैन में से एक से बिलोंग करते हैं तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पर इस एडल्ट ब्लड सेरेमनी का जो रूल है जिसमें इससे पार्टिसिपेट करने वाले लोग यहाँ पर प्रेजेंट किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं, इससे मुझे लगता है कि आपके दुश्मन इसका एडवांटेज ले सकते हैं। मिस्टर मांग तियान कहते हैं तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगर शेयन के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे पहले उन लोगों को मुझसे बात करनी होगी। पर जितना कि मुझे लगता है जब मैं यहाँ पर हूँ तो कोई भी वहाँ से हमारे लिए कोई भी हार्ड टाइम्स क्रिएट करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा। आखिर तुम लोग मेरे जियानान अकेडमी के स्टूडेंट्स हो, वो लोग ऐसे ही तुम्हें बुली तो नहीं कर सकते हैं। मांग तियानची की बात को सुनकर शेयन और सुनर दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दोनों ही फिर डीन मांग को फिर से एक बार खुश होकर ग्रीट करने लगते हैं। लेकिन तभी शेयन को एक खतरनाक एनर्जी अचानक से फील होती है। शेयन तुरंत ही उस ओर देखता है। एक पर्सन शेयन के लिए एक किलिंग इंटेंट जनरेट कर रहा था। शेयन को ये चीज फील हो जाता है। ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि वही है जो कि पिछले बार भी शेयन के ऊपर छुप कर अटैक कर रहा था जब सुनर शेयन को उस क्वाइट प्लेस पर लेकर जा रही थी। सभी लोग फिर उस पर्सन की ओर देखने लगते हैं। ये इस गो रेल्म के ब्लैक समर्ज्ड आर्मी के 4 जनरल्स में से एक है। इसका कल्टीवेशन लेवल दाओ जोन के 8 स्टार लेवल पर है और इसीलिए सभी लोग इसको एंशिएंट डीमन कहकर बुलाते हैं। ये सुनर के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है और क्योंकि सुनर शेयन को पसंद करती है इसीलिए ये शेयन को मारना चाहता है। सुनर शेयन को इसके बारे में बताती है। जिसके बाद फिर मिस्टर मांग कहते हैं शेयन, मैं देख सकता हूँ ये लड़का काफी ज्यादा ताकतवर है, पर अगर तुम्हारी किसी भी तरह से इससे फाइट होती है तो अगर तुम इसके 100 राउंड्स को सह लोगे तो फिर तुम इसे अनडिफीटेड कहलाओगे और क्लैन के लोग भी फिर कुछ नहीं कहेंगे। मैं भी सामने आ जाऊंगा और आगे की फाइट होने नहीं दूंगा और फिर गो रेल्म भी इसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। पर शेयन सोचने लगता है 100 राउंड्स, लेकिन फिर मुस्कुराता है क्योंकि शेयन के तो इरादे कुछ और ही थे। पर तभी इस जगह पर फिर से माहौल बदलता है और फिर सेरेमनी स्टार्ट होती है। एल्डर की आवाज गूंजती है। तो वो समय आ गया है कि अब ये गो रेल्म का एंशिएंट एडल्ट ब्लड सेरेमनी शुरू हो। एल्डर सान अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं और फिर अरीना से एक पोर्टल के जरिए एक बहुत ही बड़ा सा डिवाइस हवा में अपीयर होता है। ये गो रेल्म का एंशिएंट डिवाइस है जिसको गो रेल्म के दाऊदी ने अपने हाथों से क्रिएट करा है, जिससे गो रेल्म के किसी भी पर्सन के ब्लड की क्वालिटी को नापा जा सकता है कि किसमें कितना हाई अमाउंट में दाऊदी ब्लड लाइन है और वो कितना ज्यादा प्योर है। जो सेकंड एल्डर है वो फिर एक स्क्रोल निकालते हैं और फिर इस बार के गो रेल्म के यंगर जनरेशंस का लिस्ट निकालते हुए पहले पर्सन को कॉल करते हैं। पहला पर्सन ब्लैक समर्ज्ड आर्मी का 7th कमांडर लिन क्वान था। इस एडल्ट सेरेमनी में कोई भी ऐसे ही नहीं आ सकता है। यहाँ पर आने के लिए एक पर्सन को एटलीस्ट दाऊदी ब्लड क्वालिटी में 4 स्टार पर लाई करना पड़ता है। जिसके बाद लिन क्वान आता है और अपने ब्लड का एक ड्रॉप उस डिवाइस के अंदर डालता है। जैसे ही लिन क्वान ये डालता है डिवाइस चमकने लगता है। इसकी क्वालिटी चेक होती है। जिसके बाद हम लोग इस डिवाइस में 6 क्रिस्टल्स ग्लो होता हुआ देखते हैं। शेयन देखकर कहने लगता है तो लिन क्वान की ब्लड की क्वालिटी 6 स्टार पर है। सुनर शेयन को बताने लगती है कि अगर लिन क्वान की ब्लड की क्वालिटी 6 स्टार पर है तो लिन क्वान के ब्लड लाइन को बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है, पर यह ब्लड लाइन में रैंकिंग 10 स्टार्स तक होती है। जिसके बाद फिर एल्डर का फिर से अनाउंसमेंट होता है। कहते हैं लिन क्वान ब्लैक समर्ज्ड आर्मी का 7 कमांडर 1 स्टार दाउजुन, इसको क्लैन की ओर से 6 स्टार ब्लड लाइन कैरी करने के लिए गोल्डन क्लैन टैटू से अवार्ड किया जाएगा। एल्डर सान फिर एक डिवाइन पेन निकालते हैं और हवा में कुछ मार्क बनाते हैं। सुनर पीछे से शेयन को एक्सप्लेन कर रही होती है कि जितना हाई क्वालिटी का ब्लड होता है उतना हाई लेवल का क्लैन मार्क गिफ्ट में दिया जाता है। क्लैन मार्क एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर होता है जिसको फाइट के दौरान कोई पर्सन इस्तेमाल कर सकता है। क्लैन मार्क के भी लेवल होते हैं। 6 ग्रेड के ब्लड लाइन के लिए गोल्ड क्लैन मार्क और 7 कलर के ब्लड लाइन के लिए पर्पल गोल्ड मार्क, 8 कलर के ब्लड लाइन के लिए पर्पल गोल्ड पर ब्राइटनेस पे बहुत ज्यादा मार्क। और ये ब्लड मार्क अभी तक सिर्फ सुनर को ही अवार्ड किया गया है। जिसकी ब्लड की क्वालिटी 9th या 10th लेवल पर होती है उसको रेनबो गोल्ड ब्लड मार्क दिया जाता है। सुनर शेयन को ये सारी बातें बता रही थी, सेरेमनी हो रही थी, अलग अलग लोगों को बुलाकर ये क्लैन टैटू दिया जा रहा था। शेयन ये सारी बातें सुनकर फिर कहने लगता है तब तो सुनर तुम्हारा ब्लड मार्क रेनबो गोल्ड कलर में होगा क्योंकि तुम ब्लड लाइन में 10th स्टार पर लाई करती होगी। सुनर कहने लगती है शेयन
मेरे पास भी पर्पल गोल्ड का ब्राइट कलर ब्लड लाइन है। मैंने बहुत समय से टेस्ट नहीं करा है, क्या पता अगर मैं इस बार टेस्ट करूँ तो मेरा ब्लड लाइन 10th ग्रेड पर निकले। पर 10th ग्रेड पर होना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, क्योंकि ये एक डिवाइन ब्लड लाइन कहा जाता है। इस तरह से सभी डिसाइपल्स आते हैं। लिन स्यू को, जो कि 3rd कमांडर है, उसको गोल्ड क्लैन ब्लड मार्क मिलता है, पर वो लिन क्वान से ज्यादा चमकदार होता है। जिसके बाद 1st कमांडर आता है और उसे 7 स्टार का ब्लड मार्क दिया जाता है, जिससे उसका मार्क पर्पल गोल्ड कलर में चमकता है। पर इसके बाद बारी थी उस एंशिएंट डीमन की। और इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा था। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए बहुत ही जल्द, बहुत ही डिटेल में थोड़ी ही देर बाद अपलोड कर दी जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करना है, जिसके बाद आपके लिए वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो सपोर्ट दिखाइए और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।